डियर स्टूडेंट्स 13.2 अदिश गुणन यानी बिंदु गुणन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और सूत्र हमने देखे थे। अब देखिए 13.2 के क्वेश्चंस, 13.2 के उदाहरण बहुत अच्छे हैं। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ, उसके बाद में अच्छे उदाहरण जो है वो भी सॉल्व करवाऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन के 3 भाग है, तीनों भागों में आपको दिया हुआ है कि 2 सदिश, उनके परिमाण 4 और 5 है। सदिशों के नेम नहीं दिए हुए, माना कि वो सदिश ए सदिश और बी सदिश है। ए सदिश का परिमाण 4 है और बी सदिश का परिमाण 5 है। राइट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तब दोनों सदिशों का अदिश गुणन यानी कि बिंदु गुणन क्या होगा। तो दोनों सदिश ए सदिश और बी सदिश का बिंदु गुणन बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। ए का परिमाण 4 है, बी का परिमाण 5 है और कोस थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो 4 गुणा 5 20, कोस 60 का मान 1/2, ए डॉट बी बराबर 10 यानी ए सदिश और बी सदिश का बिंदु यानी कि अदिश गुणन बराबर 10। ये एक अदिश राशि है ना, सो इसको अदिश गुणन भी बोलते हैं। बिंदु गुणन का परिमाण, ये परिणाम जो है बिंदु गुणन का जो रिजल्ट जो है वो एक अदिश राशि है, अतः इसे अदिश गुणन भी कहते हैं। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब दोनों सदिशों का अदिश गुणन यानी बिंदु गुणन क्या होगा। ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। ए का परिमाण 4 है, बी का परिमाण 5 है, कोस 90 और कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है। तो आपका बिंदु गुणन का रिजल्ट जो है वो क्या है 0। इसी प्रकार यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तब दोनों सदिशों का अदिश गुणन 4 गुणा 5 कोस 30 का मान √3/2, आपका रिजल्ट 10/3। फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन था, दोनों सदिशों के परिमाण दे रखे थे और फिर इसके अंदर 3 अलग अलग क्वेश्चन दे दिए कि थीटा बराबर ये हो तो दोनों सदिशों का अदिश यानी बिंदु गुणन ज्ञात करो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन में भी 3 पार्ट्स है। आपको 2 सदिश दे रखे हैं, ए सदिश और बी सदिश। मैंने आपको बताया था यदि ए सदिश बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप तथा b सदिश बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, तब a सदिश और b सदिश का बिंदु गुणन क्या होगा। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 मीन उनके संगत अदिश घटकों का गुणा करके योग करो, यानी i कैप के गुणांक का i कैप के गुणांक से गुणा करो प्लस j कैप के गुणांक का j कैप के गुणांक से गुणा करो प्लस k कैप के गुणांक का k कैप के गुणांक से। इनका गुणा करके योग कर देते हैं, वो 2 सदिशों का अदिश यानी बिंदु गुणन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए सदिश बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप, बी सदिश बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप, तब ए सदिश और बी सदिश का बिंदु गुणन होगा 2 गुणा 3 मीन i कैप के गुणांक का i कैप के गुणांक से गुणा प्लस 5 गुणा माइनस 2 j कैप के गुणांक का j कैप के गुणांक से गुणा। ठीक है, k कैप है नहीं आगे, तो आपका रिजल्ट जो है वो क्या है -4। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है ए सदिश बराबर 4i कैप प्लस 3k कैप, बी सदिश आपको दे रखा है दोनों का बिंदु गुणन 4 × 1, j कैप का गुणांक ए सदिश में नहीं है तो मीन j कैप का गुणांक जो है वो क्या है 0 है, तो 0 × -1 इज इक्वल टू 0। k कैप का गुणांक जो है वो क्या है 3 × 1 इज इक्वल टू 3, देन योर रिजल्ट इज 7। नाउ थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ए सदिश बराबर 5i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप और बी सदिश बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप। देन ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणन यानी बिंदु गुणन जो है वो क्या होगा, i कैप के गुणांक का i कैप के गुणांक से गुणा करो 5 × 2, j कैप के गुणांक का j कैप के गुणांक से गुणा करो 1 × -3 प्लस k कैप का गुणांक यहाँ ए सदिश में -2 है बट बी सदिश में जो है वो क्या है 0 है, नहीं है यहाँ, सो 0 है, -2 × 0, तो योर रिजल्ट इज 7। ये आपका सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर, नोट कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करके रोक के इसे आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, a डॉट बी, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है a डॉट बी। a डॉट बी बराबर होता है a का परिमाण b का परिमाण कोस थीटा। ठीक है, और राइट साइड में देखिए जो आपको प्रूव करना है वो क्या है, वो है सिद्ध करना है कि a डॉट बी का होल स्क्वायर छोटा या बराबर होता है a के परिमाण का स्क्वायर गुणा b के परिमाण के स्क्वायर से। ठीक है, तो हम देखते हैं a डॉट बी, सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है,
ए डॉट बी का होल स्क्वायर लेस और इक्वल देन ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम इसकी, बिकॉज वी नो दैट आपको पता है कि ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। यहाँ थीटा जो है वो हम मान लेते हैं कि ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण है। तो ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट बी का स्क्वायर होगा ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मीन ए डॉट बी का स्क्वायर ये है, इसकी तुलना करनी है किससे, ए के परिमाण के स्क्वायर बी के परिमाण के स्क्वायर के साथ। ठीक है, इसकी तुलना करनी है ए के परिमाण के स्क्वायर बी के परिमाण के स्क्वायर के साथ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसका रिजल्ट ये है, इसकी तुलना करनी है इसके साथ। दोनों में ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर सेम है, अंतर किसका है, कोस थीटा का। तो कोस स्क्वायर थीटा बताएगा कि कौन बड़ा छोटा, बिकॉज आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा का मान लेस और इक्वल देन क्या होगा 1। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 से छोटा या बराबर होगा। अतः लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी ये है, इसका परिणाम ये ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट है वो हमने रख दिया। उधर इसका रिजल्ट रख देते हैं, ये राइट साइड रख देते हैं। इन दोनों में क्या, देखिए कंपैरिजन करिए, इनकी तुलना करिए, क्या रहेगा। यदि कोस थीटा 1 के बराबर है, यदि कोस थीटा बराबर है 1 के, कोस थीटा 1 हो गया तो दोनों साइड हो जाएगी बराबर। ठीक है, कोस थीटा 1 हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, दोनों साइड हो जाएगी बराबर। लेकिन यदि कोस स्क्वायर थीटा 1 से छोटा हुआ, 1 से छोटा हुआ, जैसे 1/2 हुआ, कुछ हुआ, तो ये वाली साइड छोटी होगी किससे, उधर वाली साइड से। मीन ए डॉट बी का स्क्वायर जो ये है, ये यदि कोस स्क्वायर थीटा 1 है तो दोनों साइड बराबर होगी। अगर कोस स्क्वायर थीटा 1 से छोटा है तो ये वाली साइड छोटी होगी, मतलब ए डॉट बी का होल स्क्वायर यानी कि ये छोटा होगा या बराबर होगा ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण के स्क्वायर से। यानी ये किसका रिजल्ट है, ये है ए डॉट बी के होल स्क्वायर का रिजल्ट। ये छोटा या बराबर होगा किससे, ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण के स्क्वायर से। क्लियर। सबसे पहले हमने इसका प्रसार कर लिया, देखा कि इसका रिजल्ट क्या आता है, ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखा कि तुलना किसके साथ करनी, इसके साथ तुलना करनी। दोनों में ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर तो समान है, बस कोस स्क्वायर थीटा का डिफरेंस है। तो इसका रिजल्ट और राइट साइड दोनों आपने बराबर रख दिए, दोनों रख दिए। अब देखा कोस स्क्वायर थीटा 1 से छोटा या बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा यदि 1 हुआ तब दोनों बराबर होंगे। लेकिन यदि कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 से छोटा हुआ, जैसे 1/2 हो गया, तो बाई 2 लगते ही क्या होगा, ये वाली साइड छोटी रहेगी, उससे बाई 2 लगती है ये हाफ हो जाएगी ना, हाफ हो जाएगी, उससे हाफ हो जाएगी। सो ये वाली साइड छोटी होगी या बराबर। यदि कोस स्क्वायर थीटा 1 है तब ये बराबर होगी उधर, यदि कोस स्क्वायर थीटा 1 से छोटा है तब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से छोटा रहेगा। मीन ये ए डॉट बी का स्क्वायर है, ए डॉट बी के स्क्वायर का रिजल्ट है ये, तो ये छोटा या बराबर होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है क्या, कोण ज्ञात करना है आपको, कौन सा, POQ। POQ कोण जो है वो आपको ज्ञात करना है, जबकि P और Q आपको दे रखे हैं। P आपको दे रखा है और Q भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो P कितना दे रखा है 3 4, Q कितना दे रखा है 12 9, O ओरिजिन है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु है ये। तो कोण POQ ज्ञात करो, कोण POQ ये ज्ञात करना है। तो पहले ये दोनों सदिश तो ज्ञात करें, OP सदिश, OP सदिश क्या होगा और OQ सदिश क्या होगा। OP सदिश बिंदु P का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश क्या होगा 3i कैप प्लस 4j कैप,
माइनस ओ का स्थिति सदिश क्या होगा? ओ क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु इसे आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 i कैप प्लस 0 j कैप, मीन 0 है, सीधी सी बात है। ठीक है, रिजल्ट क्या आया? 3 i कैप प्लस 4 j कैप। बिल्कुल बेसिक से क्लियर करा रहा हूं आपको, इतना डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं। ओ क्यू, बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ओ का स्थिति सदिश। क्यू का स्थिति सदिश क्या होगा? 12 i कैप प्लस 9 j कैप। और ओ का स्थिति सदिश आपको पता है, रिजल्ट क्या रहेगा? इसमें 0 रहेगा। तो ओ क्यू सदिश बराबर 12 i कैप प्लस 9 j कैप। ओ का स्थिति सदिश 0 i कैप प्लस 0 j कैप रहेगा। ठीक है, ओपी और ओक्यू किस सदिश आ गए? ओपी और ओक्यू के मध्य का कोण ज्ञात करना है। माना कि इनके मध्य का कोण थीटा है। कोस कौन सा? पीओक्यू, यानी कोस थीटा बराबर क्या होगा? दोनों सदिशों का बिंदु गुणन बटा में दोनों सदिशों का परिमाण। दो सदिशों के मध्य जब कोण ज्ञात करते हैं तो उनका बिंदु गुणन बटा में उनका परिमाण, मीन दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कर रहे हैं। इनका बिंदु गुणन बटा में इनका परिमाण। बिंदु गुणन किसका? 3 i कैप प्लस 4 j कैप। डायरेक्ट कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। ओपी और ओक्यू का बिंदु गुणन, इनका बिंदु गुणन 3 × 12 प्लस 4 × 9, 3 गुणा 12 प्लस 4 गुणा 9 बटा में ओपी का परिमाण √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओक्यू का परिमाण 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा बराबर 72। ठीक है, 25 वर्गमूल कितना आया? 5 गुणा 225 वर्गमूल कितना आया? 15। ठीक है, तो देखिए 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। थीटा बराबर कोस इनवर्स 24/25। क्लियर? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सिंपल क्वेश्चन था। पीओक्यू ज्ञात करना था। पीओक्यू ओपी और ओक्यू के मध्य है। ओपी सदिश ज्ञात कर लिया। ओपी सदिश कैसे आएगा? पी माइनस ओ, बिंदु पी का स्थिति सदिश माइनस बिंदु ओ का स्थिति सदिश। ओक्यू सदिश कैसे आएगा? क्यू माइनस ओ, बिंदु क्यू का स्थिति सदिश माइनस ओ का स्थिति सदिश। ठीक है, इसी प्रकार ओक्यू सदिश आ गया। अब ओपी सदिश और ओक्यू सदिश के मध्य का कोण आपको ज्ञात करना है। दो सदिशों के मध्य कोण कैसे ज्ञात करते हैं? उन सदिशों का बिंदु गुणन बटा में उनका परिमाण। क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। दो सदिश दे रखे हैं, वो परस्पर लंबवत है। आपको पता है दो सदिश यदि परस्पर लंबवत है, जैसे ए सदिश बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप तथा b सदिश बराबर b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। यदि a सदिश और b सदिश परस्पर लंबवत है तब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ए सदिश फर्स्ट पार्ट। ए सदिश आपको दे रखा है 2 i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इसी प्रकार बी सदिश बराबर आपको दे रखा है 4 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 2 k कैप। आपको दिया हुआ है कि ए सदिश लंबवत किस पर है? बी सदिश पर। बिकॉज ए सदिश लंबवत किस पर है? बी सदिश पर। तब ए सदिश और बी सदिश का बिंदु गुणन जो है वो क्या होगा? 0। इनका बिंदु गुणन 2 × 4 प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 × -2 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। 8 - 2 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। ए सदिश और बी सदिश दोनों सदिश परस्पर क्या दे रखे हैं आपको? लंबवत दे रखे हैं। लंबवत सदिशों का बिंदु गुणन क्या होता है? 0। बिंदु गुणन यानी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्लियर? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद करें, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है प्रोजेक्शन। दो सदिश ए सदिश और बी सदिश, उनको मान लेते हैं। ठीक है, माना ए सदिश और बी सदिश आपने दोनों सदिश मान लिए। ए सदिश क्या है? 4 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप।
इसी प्रकार बी सदिश जो है वो क्या है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। तो ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर क्या ज्ञात करना है आपको? प्रक्षेप। प्रक्षेप सूत्र मैंने बताया था डायरेक्ट, ऊपर उनका बिंदु गुणन बटा में जिस पर प्रक्षेप उसका परिमाण। बी सदिश पर प्रक्षेप तो बी सदिश का परिमाण। इनका बिंदु गुणन 4 × 3 प्लस -2 × 6 प्लस 1 × -2, ठीक है, बटा में बी का परिमाण √3 √6 प्लस √2। 12 - 12 - 2 बटा में √49 √49 आपको पता है वर्गमूल कितना होगा? 7 होगा, ठीक है। परिमाण प्रक्षेप जो है वो एक लंबाई होती है, नेगेटिव नहीं आएगा, सो इसे पॉजिटिव रखेंगे। प्रक्षेप एक लंबाई, आपको पता है लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो -2/7, बट रिजल्ट लेंगे हम क्या? प्लस का 2/7। ध्यान रखिए मैंने बिंदु गुणन यानी अदिश गुणन के सारे सूत्र आपको नोट करवाए थे, वो अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लें, अच्छी तरह से लिख लें। जब एक्सरसाइज सॉल्व करवा रहा हूँ तो ध्यान रखिए वो सूत्र आपके सामने होने चाहिए, ठीक है, जिससे बेसिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 तक है, आगे वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।